और अब बात करते हैं प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की। पूरे देश में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है इस महाकुंभ को लेकर। लोग देश के कोने कोने से तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ के लिए, प्रयागराज पहुंचने के लिए। इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों से इस तरह की जानकारी आ रही है कि खतरा हो सकता है महाकुंभ के दौरान, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ये दावा किया है कि सुरक्षा के किसी इंतजाम को वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन कोशिश होगी, सुरक्षा के ऐसे इंतजाम होंगे कि जो श्रद्धालु आएंगे वो शांति से महाकुंभ में भाग लेकर वापस जा पाएंगे। देखिए 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ पर ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ पर आतंकियों की धमकी के बाद सीएम योगी का ऑर्डर, महाकुंभ पर महा अलर्ट। किसी ने भी कोई साजिश की तो बहुत बुरा होगा अंजाम। महाकुंभ की अभेद सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएम योगी ने ली है। सीएम योगी ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी, फिर यूपी के अफसर उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने में जुट जाते हैं। और इस वक्त यूपी में महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी कर दी है। जी हां, सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है, इसलिए अफसरों को हर कदम पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। योगी ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में कोई गड़बड़ी पैदा न कर सके। सीएम योगी ने अफसरों और खुफिया विभाग को पूरी चौकसी बरतने के लिए कहा है। अब सवाल ये है कि सीएम योगी महाकुंभ को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? क्यों सीएम योगी यूपी पुलिस से लेकर सभी अफसरों को चौकन्ना रहने के लिए कह रहे हैं? तो सुनिए। 23 दिसंबर पीलीभीत यूपी, 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर। 23 दिसंबर की सुबह यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। ये तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में हुए पुलिस चौकी हमले में वांटेड थे। लेकिन पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर पर प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के मेले में आतंकियों की मौत का बदला लेने की धमकी देता है। लेकिन सीएम योगी ने भी महाकुंभ में सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया है जिसको खालिस्तानी पन्नू तो क्या, कोई भी आ जाए तोड़ नहीं पाएगा। और अब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन महाकुंभ में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीएम योगी ने ली है। और वो कैसी है, ये महाकुंभ में साजिश की सोचने वाले सुन ले। जितने भी आने जाने वाले गेट्स हैं उन पर भी निगाह रखी जा रही है, खासकर पुलिस फोर्स चाहे सिविल ड्रेस में टहल रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसी एलआईयू, आईबी, उनकी भी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। उत्सवार पुलिस भी लगातार मेले में चारों तरफ घूम रही है और हर जगह बैरिकेटिंग कर हर एक आने जाने वाली गाड़ियों पर भी निगाह रखी जा रही है। वो इसलिए कि इस बार महाकुंभ 2025 किसी भी तरह सुरक्षित की भावना लेकर आए और सुरक्षित रहे, लिहाजा पूरे मेले को सुरक्षा घेरे के साथ बसाया गया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। एटीएस से लेकर एनआईए तक महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एक्टिव हैं, क्योंकि ऑर्डर सीएम योगी का आया है। इस अलर्ट के बाद मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है। हर एंट्री पॉइंट पर रजिस्टर लेकर पुलिसकर्मी खड़े हैं। गाड़ी से मेले में आने वालों के नाम, पता और मोबाइल नंबर
दर्ज किए जा रहे हैं। आधार कार्ड से उनका मिलान करवाया जा रहा है। जिन गाड़ियों पर संदेह हो रहा है उनकी गहन जांच करवाई जा रही है। संदिग्ध गाड़ियों और लोगों की तस्वीरें खींचकर उनका मिलान पुलिस के पास मौजूद डेटाबेस से भी कराया जा रहा है। खतरनाक मंसूबों से आने वाले शख्स के चेहरे को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए पहचाना जाए और पुलिस के डेटाबेस से मिलान कर उसकी पहचान को सुनिश्चित करने के बाद दबोचा जा सकेगा। बीते दिनों पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद सिख फॉर जस्टिस के इंटरनेशनल टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस तरीके से प्रयागराज कुंभ में एक बड़े हमले का ऐलान किया है, उसके साथ साथ आईबी के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है कि प्रयागराज में होने वाला कुंभ दिव्य और भव्य तो हो ही, सुरक्षित भी हो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।